आइए अब अगला सवाल देखते हैं। जेईई मेन 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं, कह रहा है इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज। ये जो लोड रेजिस्टेंस है, कहाँ है लोड रेजिस्टेंस? ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो वोल्टेज किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस बताना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस सर्किट में उस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है ये पता कर ले। अच्छा, ये सर्किट जो है एक लूप बना रहा है, तो इसमें करंट कितना पास होगा ये डिपेंड करेगा इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और साथ साथ टोटल रेजिस्टेंस पे। तो अगर नेट रेजिस्टेंस की बात करेंगे आर टोटल, तो दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहा है। कौन? 1.5 किलो ओम और 2.5 किलो ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना? 4 किलो ओम को आप 1000 ओम भी लिख सकते हैं, राइट ना। रेजिस्टेंस मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब कोई बहुत धड़ाले से कहेगा कि सर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 15 है, और आपको याद दिलाए जब डायोड लगा रहता है ना, तो डायोड जो है हालांकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, इससे हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में आसानी से करंट को पास होने देता है, पर एक नी वोल्टेज होता है, कट इन वोल्टेज होता है, उसके बाद ही इसको एक मिनिमम वोल्टेज चाहिए, उससे ऊपर वोल्टेज देंगे तब ये करंट को पास होने देता है। और वो मिनिमम वोल्टेज जो है ना, इसमें कुछ ऐसा बैक ईएमएफ के जैसा काम करता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर है, उस तरह का काम करता है। दूसरे वाले डायोड में भी समझ लीजिए कि ऐसे उल्टा करके एक बैटरी लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या करेगा, अप्लाइड वोल्टेज को पहले कम करेगा, और जो बचा रेस्ट अमाउंट वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। तो यार डेटा दिया होना चाहिए था, पर इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। पर आपको याद रखना है जर्मेनियम का जो कट इन वोल्टेज होता है वो कितना लेते हैं हम लोग, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन का अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट लेते हैं, राइट। ये दिया गिवन होना चाहिए था क्वेश्चन में, पर नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये डेटा अप्रॉक्सीमेशन में याद होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, तो उस हिसाब से आप कहेंगे कि ईएमएफ टोटल की अगर बात करें तो ये है 15 वोल्ट माइनस 0.3 माइनस 0.7, राइट। तो ये यहाँ अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ही घटाना है, तो दोनों को जोड़ करके घटा सकते हैं। तो ये 0.3 और 0.7 कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो आपका टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो 14 वोल्ट का ही है। अब आते हैं करंट पे। आई की वैल्यू जो होता है ई टोटल बाई आर, ई बाई आर अगर करते हैं तो ये 14 बाई 4000 है, राइट। और 7 बाई 2000 एम्पियर भी इसको लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल करके। अब क्या चाहिए, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसको VL लिख रहे हैं, तो क्या ये आई इंटू RL लिख सकते हैं। आई जहाँ पे हमारा है 7 बाई 2000 इंटू RL कितना, 2.5 किलो ओम, तो इसको आप 2500 ओम भी लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, ये 7 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, करेक्ट। लग रहा है कि हम लोग आसपास पहुंच गए हैं, राइट ना। अब क्या, 7 इंटू 2.5, तो पहले ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन का हिसाब कर लिया जाए। 7 इंटू 2.5, 7 बचे 35, 7 दूने की 14 और 1 15, 15.5 डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा आपका 7 बचे 35 था, का 5 हासिल 3, 7 दूने 14, 4 3 7, 17.5 है। 2 अट्ठे का 16, 1 बचा 15, 15 मतलब 2 से 14, 2 बचे 10,
ये आ रहा आपका टोटल 8.75 वोल्ट और एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ किसमें, ऑप्शन 4 में। बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये लगाना था वो ये था कि डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में भी करंट को अपोज करता है एक मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस तक, उसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। उस डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस में आपको रखना और करंट पता करना है तो डायोड को हटा के उल्टे डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस का एक वोल्टेज सोर्स लगा लीजिए, जिसका वो वैल्यू उसके कट इन वोल्टेज के बराबर होगा। और ये कट इन वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। फाइन।